नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे होगा, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन बेटा बताया, तो ये बताया कि K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A बटा A माइनस एक्स होता है। तो कहने का मतलब कि वो जो एक्सप्रेशन था वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का था, जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपका नोन था। बेटा, हम उसको अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो कंटिन्यू ये करने जा रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे कि हाफ लाइफ उसका कैसे निकलेगा। half life period for first order of reaction। इसको लिखने से पहले हमें बेटा ये जानना है कि हाफ लाइफ होता क्या है। तो पहले हम हाफ लाइफ का बेटा डिफिनेशन लिख के क्लियर कर देंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन किया जाता है कि इट इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय TF, जो कि मैं आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हाफ लाइफ देख लेते हैं कि हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ पीरियड, half life period, it is defined as the time duration in which concentration of reactant becomes one half its initial value is called half life period। is called half life period। It is denoted by TR, T50 भी कहते हैं। तो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, जीरो ऑर्डर में भी बताया, यहां भी मैं बता रहा हूं कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय TF। तो बेटा, हम इसको कहते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है कि टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाते हैं, बिकम्स हाफ हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। यानी कि T इक्वल टू T हाफ। T हाफ कहने का मतलब कि वो पहले से ही साफ है, यानी कि पहले से ही वो हाफ है। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया कि द टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes one half its initial value is called half life period। बेटा, यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफिनेशन पूछ सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। तो आप हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनेशन कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2 लाइन ही पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े। हमें ये ना कि 10 लाइन का डिफिनेशन लिख लिया और कुछ आता ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। हम 2 लाइन ही पढ़ाएंगे और आपको समझा ले जाएंगे। तो 2 लाइन पढ़ा के मैं समझा ले जाऊंगा, आप बेटा यहां तक नोट डाउन कर लें।
यहां तक नोट डाउन हो गया। चलिए ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कि डेरिवेशन की टी हाफ इक्वल टू हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आ क्या रहा है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड तो लिख दिए, अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या आएगा, इस चीज को मैं देख रहा हूं। ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने लिख दिया कि बिकॉम वन ऑफ हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो हमने हमारा जैसे इक्वेशन था कि वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो डेरिवेशन आया था k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a बटा a माइनस एक्स, यहां हमारा इक्वेशन यही था आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमारा ये आया था कि नहीं बताओ बेटा, आया था कि नहीं बेटा, ये हमारा आया था। तो ये हमारा आया था, तो मैंने लिख दिया कि t इक्वल टू टी हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा और आपका x इक्वल टू मैं आपका पुट कर दे रहा हूं a/2, जब हाफ कर रहा है तो हाफ ही पुट करेंगे ना, t इक्वल टू 2 हाफ तो x इक्वल टू a/2। अब इसको आप पुट करिए, देखिए कि कितना आ रहा है आपका। तो बेटा जैसे मैंने इक्वेशन में इसको पुट किया कि टी हाफ निकालना है ना, तो इसको यहां पे लेके चले जाइए, तो पहले लिख लीजिए t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a बटा a माइनस एक्स। ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। तो हमने t इक्वल टू टी हाफ पुट किया, तो मैंने लिख दिया कि t इक्वल टू टी हाफ और x इक्वल टू a/2। तो हमने लिखा कि 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की जगह a/2 पुट कर दिया। यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो एक बार और देखें। हमारा हाफ लाइफ पीरियड निकाला तो वी नॉट, जैसे कि हम जानते हैं कि k इक्वल टू 2.303 t अपॉन लॉग a बटा a माइनस एक्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपका डेरिवेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम बेटा हाफ लाइफ पीरियड निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेटा हम हाफ लाइफ पीरियड निकालने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं k इक्वल टू 2.303 t अपॉन लॉग a बटा a माइनस एक्स। तो हमने बेटा हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, तो हमें t इक्वल टू टी हाफ हो गया, t इक्वल टू टी हाफ पुट करेंगे और x इक्वल टू a/2 पुट करेंगे। तो t इक्वल टू टी हाफ, x इक्वल टू a/2। तो कहने का सेंस ये होता है कि t इक्वल टू 2.303 अपॉन k तो log a बटा a माइनस एक्स। तो सर आप बताओ आज को क्या आज कर लेते हैं जांच, तो पुट करके बताइए। तो t इक्वल टू बेटा मैंने टी हाफ लिखा और यहाँ का जो के था ये t इक्वल टू टी हाफ 2.303 अपॉन k log a बटा a माइनस एक्स। तो x इक्वल टू मैंने हाफ पुट कर दिया। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। यहां तक बेटा आप इजली इसको नोट डाउन कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिए। चलिए आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है बेटा। आप जीनियस बच्चे हो, ब्रिलियंट बच्चे हो, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो। आपको यहां तक बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, मिटाओ। चलिए ठीक है, मिटा दीजिए। तो यहां से बेटा अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे कि फिर आगे क्या होता है सर। तो मैंने लिखा टी हाफ इक्वल टू 2.303 k अपॉन लॉग a बटा a माइनस एक्स। तो हमारा टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन k लॉग a, और इसका क्या हो गया, इसका नहीं आता है तो यहां पे देख लो a/2 कर दो। क्या हुआ 2a में से a गया तो 2a माइनस a/2 यानी कि a/2 आपका
आ गया। यहां तक आपको इजली समझ में आ गया होगा कि अब क्या होगा कि हमारा इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा a/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा a/2 आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये होता है कि t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a से कैंसिल आउट बेटा, a से कैंसिल आउट, तो आपका ये क्या हुआ, log 2 हो गया। तो आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आपको तो पूरा पता होगा कि log 2 का वैल्यू क्या होता है। किन किन बच्चों को नहीं पता है हाथ उठाए, किनको नहीं पता है कि log 2 का वैल्यू क्या होता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं यहां पे बोला कि मैं हूं किस लिए, मैं तो आपको सब कुछ बताने के लिए हूं। मैंने तो पहले ही बताया कि मैं आपको केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बनाऊंगा। जब जीरो से हीरो बनाऊंगा तो देखिए मैं हीरो बनाऊंगा और यहां पे मैं आपको दिखा ले जाऊंगा। तो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k, log 2 का वैल्यू बेटा होता है 3010, 0.3010, तो यानी कि हम यहां पे लिख देंगे सिंस या बिकॉज log 2 इक्वल टू 0.3010, जैसे कि हमने लिखा कि 0.3010। बेटा मल्टीप्लाई करो जल्दी, सबको मल्टीप्लाई आता है, दाएं दाएं करो मल्टीप्लाई एकदम। तो बेटे ने मल्टीप्लाई किया, बेटे ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटे ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटे ने देखा कि t हाफ इक्वल टू हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये आता है, जो कि ये स्टार इक्वेशन है, ट्रिपल स्टार इक्वेशन है। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, और जिसको ना याद होगा वो अच्छा से न्यूमेरिकल कर ले जाएगा। समझ ही रहे हैं क्या करेगा, ब्लंडरिंग कर देगा। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो t हाफ इक्वल टू मैंने लिखा 2.303 k log a/a/2, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 पर चला गया बेटा। तो यहां पे t हाफ इक्वल टू 2.303 k log 2 हो गया, तो log 2 हो गया, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपन k, और log 2 का वैल्यू मैंने लिख दिया k सिंस 2 इक्वल टू 0.3010। तो यानी कहने का सेंस ये होता है कि t हाफ इक्वल टू 2.303 अपन k मल्टीप्लाई बाई 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आया t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k, तो k इक्वल टू आपका जो भी है रेट कांस्टेंट है, ये आपका हाफ लाइफ पीरियड है। तो कहने का मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमारा हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो नोट करके हम लिखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या है कि आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि आपको इजीली यहां पे दिख रहा है कि t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k, जो कि आपका हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, या लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बेटा यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। मैंने स्टार लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हुए। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। अब नोट करके लिखेंगे, वैसे नोट लिखवाया नहीं जाता है, लेकिन वैसे मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं, जो जेईई मेन एडवांस नीट एम्स के बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकेंगे और इससे वो क्या कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा तो प्रयास है कि अपना जो भी है 100% देना है, बाकी चीज तो आपको देखना है। तो कहने का मतलब हमारा प्रयास है कि मैं आपको बताऊं, तो नोट करके लिखवा दे रहा हूं कि जो कंपटीशन वगैरह के बच्चे होंगे तो उनको कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो बेटा हम नोट करके लिख ले रहे हैं, नोट करके लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड
for first order of reaction is independent of initial concentration। तो बेटा ये टैग लाइन है, ये स्टार लाइन है, आप याद रखिएगा क्योंकि ये कंपटीशन में पूछता है और आपको आना चाहिए, नहीं तो आप गच्चा खा जाओगे और पता लगेगा कि सर ने बताया ही नहीं। तो बेटा जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं कृपया ध्यान दें, वैसे बोर्ड के लिए तो उतना ये खास नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई मेंस एडवांस और नीट एम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं जितने नोट लिखवाता हूं स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नोट लिखवाता हूं, ताकि उन बच्चों को भी ये वीडियो का वो लाभ मिल सके और कुछ सीख सके। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, जो कि आपको मैंने दिखा दिया। यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। यहां तक आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, चलिए ठीक है, आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब इसका यूनिट देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता क्या है, क्योंकि वैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ाया तो वहां आपको यूनिट मैं निकाल दिया था। अब यहां पे मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका अब चल रहा है यूनिट ऑफ रेट। तो भाई यूनिट ऑफ रेट किसका है, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट होता है पर सेकेंड होता है, जो कि आप गुड बच्चे हो, आपको पता होगा, जो कि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइम में ही बताया था कि यूनिट ऑफ रेट इसका होगा पर सेकेंड होगा। बेटा यहां तक आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए अब ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जहां तक मिटा दो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है कि बेटा कि इसका ग्राफ क्या होगा, सर ने तो पढ़ा दिया, अब मान लो कि पेपर में ग्राफ आ गया तो फिर क्या करूंगा, कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगा। तो बेटा मैं एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन मैं बताते जा रहा हूं। मैंने बताया कि केमिस्ट्री में मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा, तो अब आपको हीरो बनाने का समय आ गया है। देखिए कैसे हीरो बनाऊंगा। इसका बेटे जेईई मेंस एडवांस और नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से बहुत अच्छे खासे मार्क आते हैं, 8 ±10 के आसपास आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैं देख लेते हैं ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो हम थोड़ा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर ले कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपने जैसे कि पढ़ा कि वी नो दैट, आपने पढ़ा K = 2.303 अपॉन T ln A/A-X। तो बेटा आपने यहां तक पढ़ा, तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो KT = हम इसको लिख सकते हैं ln A/A-X। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट होगा नहीं। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ को खींचते हैं। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो स्लोप इसका निगेटिव आएगा, यानी कि स्लोप इसका -x आएगा। जैसे कि आपने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है,
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा है कि y इक्वल टू क्या होता है बेटा, mx प्लस सी। तो आप इसका पढ़ते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी, तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका ग्राफ क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ लिनियरली होता है, लेकिन ये क्या करता है कि डिक्रीज करता है। और जब डिक्रीज करेगा तो फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। तो मैं आपको इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया ना। उसके बाद ln क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए माइनस एक्स लिख दे रहे हैं सीधे, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा कि ln वन अपॉन ए माइनस एक्स। तो कहने का सेंस होता है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये लिनियरली होते हैं, लेकिन ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा स्लोप क्या आएगा बेटा, हमारा स्लोप निगेटिव आएगा। और जब स्लोप हमारा निगेटिव आएगा यानी कि माइनस एक्स आएगा, तो ये आपका ग्राफ है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब फिर एक बार और आप दोबारा इसको नोट डाउन कर ले, फिर मैं एक बार और आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक चीज और बता रहे हैं कि इसको 1/x को ln a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को पहले समझ लीजिए, फिर थोड़ा उसको बता रहा हूं। अभी तो ये इसको देख के डायरेक्टली मैंने ग्राफ ये बना दिया, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि इसको शायद सिंप्लीफाई करके भी ग्राफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हाँ बेटा, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैंने तो ये देखा इक्वेशन और डायरेक्टली मैंने लिख दिया, तो ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। लेकिन अब क्या करेंगे कि हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया। तो यहां तक आपने देख लिया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख लिया। और मैं थोड़ा कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दिखाने ये जा रहा हूं कि जैसे मैंने पढ़ा KT इक्वल टू, जैसे इसको लिख सकते हैं log a माइनस m माइनस n, तो ln a माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो y इक्वल टू टाइम के रिस्पेक्ट में mx प्लस सी होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं ग्राफिक खींच रहा हूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं एक ग्राफ खींच रहा हूं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। तो ये आपका टाइम t हो गया और ये आपका क्या हो गया, ln हो गया। तो ln क्या हो जाएगा, ln a माइनस एक्स हो जाएगा। जब ln a माइनस एक्स हो जाएगा तो ये जो ग्राफ होगा आपका लिनियरली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब लिनियरली आपका डिक्रीज करेगा तो इसका स्लोप माइनस आएगा, माइनस एक्स होगा। यहां तक आपको और इजीली समझ में आ गया। और सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने तो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया था, उसको अब और सिंप्लीफाई कर दिया। Graphical representation of first order reaction, we know that k is equal to 2.303 t upon ln a बट्टा a minus x, kt is equal to ln a बट्टा a minus x, तो kt is equal to log m by n, log m minus log n, तो y is equal to mx plus c, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो पहले बताया था। तो हमारा ग्राफ को देखना है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये टाइम हो गया और ln हो गया a माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। और ये टाइम के रिस्पेक्ट में लिनियरली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप इक्वल टू इसका माइनस आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि दिक्कत होनी चाहिए, वैसे ग्राफ सही है।